बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हम लोगों ने जो कोर्स आउटलाइन स्टार्ट की हुई है वो मैथमेटिकल्स मेथड ऑफ फिज़िक्स यानी एमएमपी। ये वाला कोर्स बीएस मैथ 6 सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स और इससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें पढ़ाया जा रहा है। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मेन कैंपस और इससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें पढ़ाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोगों ने सीरीज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो टाइप्स ऑफ अ सिंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करना है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसको एक दफ़ा हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन थी ए नॉट ऑफ एक्स वाई का डबल डेरिवेटिव प्लस ए वन ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव प्लस ए टू ऑफ एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0 के बराबर है। इसको इसने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था। सिमिलरली उसने ए नॉट ऑफ एक्स वो पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड किया, तो इधर हमारे पास क्या आ गया, वाई का डबल डेरिवेटिव प्लस ए वन ऑफ एक्स ए नॉट ऑफ एक्स ए टू ऑफ एक्स ए नॉट ऑफ एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। हम लोग जो हमारे पास पी ऑफ एक्स होता था वो हमारे पास ये वाई डेरिवेटिव के साथ वाली जो वैल्यू थी वो पी ऑफ एक्स ए वन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए नॉट ऑफ एक्स की। सिमिलरली जो क्यू ऑफ एक्स होता था वो क्या था, ए टू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए नॉट ऑफ एक्स के बराबर होता था। इसके बाद हम लोगों ने ये वाली जो हम लोगों ने ये वाली जो पी ऑफ एक्स हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को कैसे करके लिखते थे, हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 को लिखा था वाई का डबल डेरिवेटिव प्लस पी ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव प्लस क्यू ऑफ एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या लिखा था, 0 लिखा था। अब ये वाली जो इक्वेशन थी ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, कैनोनिकल फॉर्म थी या नॉर्मल फॉर्म थी डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने ऑर्डिनरी पॉइंट को डिस्कस किया था और सिंगुलर पॉइंट को डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की थी एनालिटिकल पॉइंट या फाइनाइट पॉइंट। इसका मतलब सेम ही है। जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन दिया होता है हम लोग उसको उसकी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके ए नॉट ऑफ एक्स ए वन ऑफ एक्स ए टू ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। सिंगुलर पॉइंट्स निकालते हैं। सिंगुलर पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, ए नॉट ऑफ एक्स ऑफ नॉट की जो वैल्यू होती है इक्वल्स टू 0 के बराबर रख के उससे सिंगुलर पॉइंट्स निकालते हैं। फिर उन पॉइंट्स के ऊपर हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास एनालिटिकल है या नहीं है। मैंने क्या बताया था, अगर उसका आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो वो हमारे पास क्या है, नॉट एनालिटिकल है। क्या है, नॉट एनालिटिकल है। ठीक है, अगर कोई 0 आ जाए या कोई भी और अप टू 1 वैल्यू आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, एनालिटिकल पॉइंट होता है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। आज का वीडियो लेक्चर बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, आज आएगी। आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ अ सिंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। कल हम लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी और सिंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी। आज हम लोगों ने जो टाइप्स पढ़नी है वो हम लोगों ने किसकी टाइप्स पढ़नी है, सिंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स को डिस्कस करना है। सिंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास 2 तरह की होती है, एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स होता है उसमें और एक इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है। दोबारा मैं बता रही हूँ, आज हम लोग जो डिस्कस करने लगे हैं वो टाइप्स ऑफ सिंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सिंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 तरह की होती है, एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है और एक हमारे पास क्या होता है, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है। रेगुलर एंड इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, हम लोगों ने ये बताया था, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन होती है ये इक्वेशन नंबर 2 होती है। वाई का डेरिवेटिव प्लस पी ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव प्लस क्यू ऑफ एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 वो वाली इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में, कैनोनिकल फॉर्म है या नॉर्मल फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन की। हम लोगों ने क्या किया, उस इक्वेशन में हम लोगों ने क्या लिखा, वाई का डेरिवेटिव लिखा, इधर एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स ऑफ नॉट पी ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव, और इधर भी एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, नीचे भी एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, क्यू ऑफ एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। यानी जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें हम लोगों ने क्या किया, इधर भी एक्स माइनस एक्स नॉट और एक्स माइनस एक्स नॉट से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, और इसके साथ हम लोगों ने एक्स माइनस एक्स नॉट और एक्स माइनस एक्स नॉट के स्क्वायर की टर्म्स को भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी किया और हम लोगों ने डिवाइड भी किया है।
अब इसने क्या किया कि ये जो x माइनस एक्स नॉट पी ऑफ एक्स है इसको पी वन ऑफ एक्स का नाम दे दिया, और x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर और q ऑफ एक्स होता है उसने इसको किसका नाम दे दिया, q वन ऑफ एक्स का नाम दे दिया। बाकी ये x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर एज इट इज़ वाई एज इट इज़ इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। एक दफ़ा दोबारा देखें कि हम लोगों ने क्या किया, जो पी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पी ऑफ एक्स वाली टर्म्स थी उसमें से एक्स माइनस एक्स नॉट को मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, और क्यू ऑफ एक्स वाली टर्म्स के साथ भी एक्स माइनस एक्स नॉट के स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। इतना करने के बाद ये ऊपर वाली जो टर्म है एक्स माइनस एक्स नॉट पी ऑफ एक्स, इसको हम लोगों ने लेट कर लिया किसके बराबर, पी वन ऑफ एक्स के बराबर, और एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर और क्यू ऑफ एक्स किसके बराबर है, क्यू वन ऑफ एक्स के बराबर है। अब पी वन ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर है, एक्स माइनस एक्स नॉट पी ऑफ एक्स, एक्स माइनस एक्स नॉट पी ऑफ एक्स। अब आपको पता है कि जो हम लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा था जो पी ऑफ एक्स होता है वो किसके बराबर है, ए वन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए नॉट ऑफ एक्स। ये आप देख सकते हैं पीछे हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि जो पी ऑफ एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, ए वन ऑफ एक्स के बराबर होता है, और हमारे पास क्या होता है, ए नॉट ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसमें हमारे पास जो टर्म होगी वो हमारे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए वन ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय ए नॉट ऑफ एक्स के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास उसने क्या टर्म लिखी, पी ऑफ एक्स किसके बराबर, ए वन ऑफ एक्स और ए नॉट ऑफ एक्स के बराबर आ गया। सिमिलरली क्यू वन ऑफ एक्स को किसके बराबर रेड किया था, ये वाली वैल्यू को क्यू वन ऑफ एक्स के बराबर लिखा, तो किसके बराबर, एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर क्यू ऑफ एक्स किसके बराबर है, क्यू वन ऑफ एक्स के बराबर है। एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर एज इट इज़ का एज इट इज, और आपको पता है क्यू ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, ए टू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए नॉट ऑफ एक्स हो गया। अब ये हम लोग इसमें रेगुलर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आपको बहुत आसानी के साथ ये समझ आ जाएगी। अ सिंगुलर पॉइंट एक्स ऑफ नॉट ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इज सेड टू बी अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इफ द फंक्शन, अब इसमें पी वन ऑफ एक्स, उधर पीछे हम लोगों ने जब हम लोगों ने ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट निकाले थे वहाँ हम लोगों ने पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स को एनालिटिकल देख रहे थे। अब इधर हमारे पास क्या है, पी वन ऑफ एक्स और क्यू वन ऑफ एक्स होता है एनालिटिकल्स होते हैं। इन इक्वेशन नंबर 3 आर एनालिटिकल एट एक्स ऑफ नॉट, यानी जो पॉइंट्स होंगे जो सिंगुलर पॉइंट्स होंगे उसके पी वन ऑफ एक्स में भी वैल्यू पुट करनी है, क्यू वन ऑफ एक्स में भी वैल्यूज पुट करनी है। पुट करने के बाद अगर हमारे पास आंसर को वैल्यू आ जाते हैं तो हम लोग वो कहते हैं एनालिटिकल है। अब इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट को देते हो, अ सिंगुलर एक्स पॉइंट एक्स ऑफ नॉट दैट इज नॉट अ, वो पॉइंट इरेगुलर होता है जो रेगुलर नहीं होता है, is not a regular, is said to be a irregular singular point. In other words, if either p of 1 of x or q 1 of x or both p 1 of x या q of या p 1 of x or q 1 of x are not analytical at x of naught, then x of naught is called the irregular singular point of differential equation. इसमें पी वन ऑफ एक्स क्यू वन ऑफ एक्स दोनों के दोनों अगर एनालिटिकल आ जाते हैं तो वो हमारे पास रेगुलर पॉइंट होगी। अगर पी वन ऑफ एक्स क्यू वन ऑफ एक्स दोनों एनालिटिकल नहीं आते या एक भी नहीं एनालिटिकल आता तो वो क्या होता है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है। ये एनालिटिकल, ये बेसिक, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको सारा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखें, ये हमारे पास वाई डेरिवेटिव के साथ जो वैल्यू होती है ए नॉट ऑफ एक्स की होती है, ये ए वन ऑफ एक्स की होती है और ए टू ऑफ एक्स की होती है। तो ए नॉट ऑफ एक्स, ए वन ऑफ एक्स, ए टू ऑफ एक्स, हम लोगों ने वैल्यू को लग किया। हमें पता है हम लोगों ने सिंगुलर पॉइंट्स कैसे निकालने हैं कि ए नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू को इज इक्वल टू 0 लिखना है। अब इसमें ए नॉट ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, एक्स की क्यूब एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स भी 0 के आगे एक्स इज इक्वल टू 2 भी हो गया, आ रहा सिंगुलर पॉइंट। अब हम लोगों ने देखना है इसमें रेगुलर कौन सा है और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन सा है। अब आप ये देखें, हमारे पास ये ए नॉट ऑफ एक्स, ए वन ऑफ एक्स, ए टू ऑफ एक्स की वैल्यूज है। फर्स्ट कंसीडर द पॉइंट एक्स ऑफ नॉट इज इक्वल टू 0। इधर हमारे पास कितने पॉइंट्स आए हैं, इधर हमारे पास कितने पॉइंट्स आए, 2 पॉइंट होते हैं, एक्स इज एक्स नॉट, एक 0 आया और एक हमारे पास 2 आया। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि 0 के ऊपर क्या आता है, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। इसमें पी वन ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स माइनस एक्स नॉट, ए वन ऑफ एक्स, ए नॉट ऑफ एक्स के। अब एक्स कौन सी वैल्यू होती है, एक्स हमारे पास एक्स एज इट इज़ का एज इट इज़ नॉट की जगह पे 0 पुट किया तो इधर खाली एक्स रह गया। इसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट वैल्यू ए वन ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, 5x प्लस 2 एक्स माइनस 2, तो ये 5x प्लस 2 और x माइनस 2। डिवाइड में क्या है, ए नॉट ऑफ एक्स, तो ए नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है एक्स की क्यूब एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर था और यहाँ एक x माइनस 2 है। जब इसका होल स्क्वायर था तो एक वाली वैल्यू एक ये इसके साथ इसकी पावर के साथ कैंसिल हो गई, तो इधर क्या रह गया 5,
सॉरी एक्स भी आते नहीं, सॉरी 5 इंटू एक्स प्लस 2, एक एक्स इस एक्स के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर 2x रह जाएंगे, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2। चलिए अब इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट करते हैं, पॉइंट पुट करते हैं, करें हैं ज़रा पॉइंट पुट। यहाँ हम लोग कर लेते हैं 5 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, 0 प्लस 2, 0 इंटू 0 माइनस 2। अब नीचे क्या आ गया, ऊपर तो आ गया 7, नीचे क्या आ गया 0। 0 जब नीचे भी 0 आ जाए तो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो ये हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर आ गया, इसका मतलब इज़ नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 0, हंस इट इज़ अ नॉट एनालिटिकल। मैंने क्या कहा था, हम लोगों ने इसमें रेगुलर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट में हम लोगों ने P1 ऑफ एक्स और Q1 ऑफ एक्स को देखना है। जब P1 ऑफ एक्स की वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई किया, कौन से पॉइंट पे, 2 पॉइंट है, एक एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 एट एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 पे। सबसे पहले हम लोग किसके ऊपर चेक कर रहे हैं, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं। तो जब हम लोगों ने इस इक्वेशन को लिखा P1 ऑफ एक्स की, उसमें वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई किया, तो कौन से पॉइंट पे देख रहे हैं, 0 पे। जब हम लोगों ने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 0 पुट किया तो नीचे 0, ये किसके बराबर आ गया, इन्फिनिटी के। तो इसका मतलब होता है कि x इज इक्वल टू 0 पे ये एनालिटिकल नहीं है। अगर कोई वैल्यू आती तो फिर क्या होना था, एनालिटिकल। अब Q1 ऑफ एक्स को देखते हैं, x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, A2 ऑफ एक्स, A नॉट ऑफ एक्स। रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट में हम लोगों ने P1 ऑफ एक्स और Q1 ऑफ एक्स को ही देखते हैं। अब हमें पता है एक्स ऑफ नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0, तो इधर जब 0 लगाएंगे तो इधर सिर्फ एक्स का स्क्वायर बचेगा। A2 ऑफ एक्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 3x का स्क्वायर, वो लगा लिया, और A नॉट ऑफ एक्स ये वाली वैल्यू है वो हम लोगों ने इधर लगा ली। जैसे हम लोगों ने इसको कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई किया तो हम लोग इसमें भी पॉइंट पुट कर रहे हैं, किस पे चेक कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 0, और ये हमारे पास क्या है, 0 माइनस 2 का स्क्वायर। ऐसे ही ये हमारे पास 0 आ गया, इधर हमारे पास 4 आ गया। अब ये 0 आया यानी कोई ना कोई वैल्यू है, इन्फिनिटी तो नहीं हमारे पास है, ये हमारे पास 0 आया। हमेशा जब डिवाइड में नीचे 0 आए तो वो फिर इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये हमारे पास 0 क्या आ गया, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एनालिटिकल है। ये लिखा हुआ है कि जब इज एनालिटिकल, ये कैसे पता चलेगा, हम लोगों ने इसके बीच में पॉइंट पुट किया, पॉइंट पुट करने के बाद कोई ना कोई वैल्यू आई तो ये एनालिटिकल हो। जब भी एक एनालिटिकल हो और एक नॉट एनालिटिकल हो तब वो हमारे पास इरेगुलर। तो अब आप लोग ये देख सकते हैं कि जब इसकी वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू आई है तो ये हमारे पास क्या होगा, एनालिटिकल होगा। अब आप हम लोगों ने कौन से 2 पॉइंट्स थे, एक एक्स ऑफ नॉट इक्वल्स टू 0 पे था, अब हम लोगों ने एक्स ऑफ नॉट इक्वल्स टू 2 पे देखना है। सबसे पहले P1 ऑफ एक्स लेना है। P1 ऑफ एक्स की ये इक्वेशन हमें भी याद है, हम लोगों ने ये याद रखनी है, माइंड में रखनी है, जो हम लोगों ने पीछे ड्राइव किया। अब एक्स ऑफ नॉट की इधर वैल्यू कितनी है, 2, तो हम लोगों ने इधर क्या आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। अब A1 ऑफ एक्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 5 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2, 5 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2, एक ये वाला और एक ये वाला मिलकर उसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। नीचे A नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू हम लोगों ने ले ली, ये आ गई। जब हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया तो जस्ट हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। जब हम लोग इसको कौन से पॉइंट पे चेक करें, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे, तो हम लोगों ने जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोगों ने क्या पुट करना है, 2, 5 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब। तो अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी। जब आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी तो वो जो हमारे पास वैल्यू होगी वो एनालिटिकल होगी एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, यानी कोई ना कोई वैल्यू दे तो वो क्या होता है, हमारे पास एनालिटिकल होता है। अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि अब हम लोग Q1 ऑफ एक्स को एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे देखेंगे, उसकी वैल्यूज़ को पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास जो एक्स की जगह पे 2 पुट करना है, 2 पुट करने के बाद हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आई है। जब हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आई है तो हम लोगों ने ये क्या है, ये एनालिटिकल है एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे। अब आपने मेरी बात एक दफ़ा ध्यान से सुनिए, हम लोग रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स देखते हैं, चेक करते हैं। रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स के लिए हम लोग जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं P1 ऑफ एक्स और Q1 ऑफ एक्स की इस्तेमाल करते हैं। P1 ऑफ एक्स है और ये हमारे पास क्या है, Q1 ऑफ एक्स है। इसमें हम लोगों ने एक्स ऑफ नॉट वो वाला पॉइंट होता है जिसमें हम लोग वैल्यूज़ चेक कर रहे होते हैं, जिस पॉइंट पे वो वाला होता है। A1 ऑफ एक्स, A नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पता है, ऊपर मेंशन है कैसे निकालते हैं। उस वैल्यू को जस्ट सिंप्लीफाई करने के बाद जिस पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करने हैं। अगर वैल्यू पुट करने से आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो वो नॉट एनालिटिकल है। अगर वैल्यू पुट करने से कोई ना कोई वैल्यू आए तो वो क्या होता है, एनालिटिकल होता है। सिमिलरली जब हमारे पास अगर एक एनालिटिकल, एक नॉट एनालिटिकल
और एक एनालिटिकल आ जाए तो वो हमारे पास, अगर हमारे पास P1 या Q1 में अगर एक नॉट एनालिटिकल आ जाए, वो क्या होता है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स होता है। अगर दोनों एनालिटिकल ना आए, वो भी हमारे पास क्या होते हैं, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं। और ये अब जब हम लोगों ने इसको पॉइंट 2 पे देखा ना, इधर भी हमारे पास एनालिटिकल आ रहा है, और जब हम लोगों ने इसके ऊपर भी चेक किया एनालिटिकल आ रहा है, जब ये दोनों पे एनालिटिकल आ रहा है तो ये हम लोग कहेंगे एट x = 2 पे वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो एक पे एनालिटिकल नहीं आया, एक पे एनालिटिकल आ गया, इसका मतलब होता है ये इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अगर दोनों पे नॉट एनालिटिकल आ गया तब भी इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अगर इन दोनों में से अगर एक पे भी इरेगुलर आ जाए, मतलब एनालिटिकल ना आए, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है। और एनालिटिकल का क्या मतलब होता है, नॉट एनालिटिकल का क्या मतलब है, अगर इन्फिनिटी कैसे होता है, अगर डिवीजन में वैल्यू हमारे पास 0 आ जाए तो वो क्या क्या आता है, उसका आंसर इन्फिनिटी आ जाए। तो जहां भी वैल्यूज पुट करने के बाद इन्फिनिटी आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, नॉट एनालिटिकल होता है। होप सो आपको इस वीडियो लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।